छब्बीस नवंबर 2008 की रात देश की आत्मा पर हमला हुआ था। मुंबई की सड़कों पर गोलियों की गूंज थी। होटल ताज की दीवारें खून से सनी थी और हर भारतीय की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। एक ऐसा हमला जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस तबाही के बाद जब देश बदले की मांग कर रहा था, तब तत्कालीन केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसे लेकर आज भी बहस होती है, जवाबी सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला। अब 17 साल बाद उस समय देश के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने माना कि उनके मन में भी प्रतिरोध की भावना थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह के चलते भारत ने संयम का रास्ता चुना। ये खुलासा न सिर्फ देश की सुरक्षा नीति पर फिर से सवाल खड़े करता है, बल्कि उस वक्त की राजनीतिक सोच और कूटनीति की परतें भी खोलता है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे और 60 घंटे तक खून की होली खेली। ताज होटल, ओबरॉय होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कामा अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। 175 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो, विदेशी नागरिक और आम नागरिक शामिल थे। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अदम्य साहस दिखाया और 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अजमल कसाब एकमात्र आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया। अब इतने वर्षों बाद पी चिदम्बरम ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की थी। उन्होंने माना कि उनके मन में भी प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भारत को युद्ध से रोक दिया। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री खुद दिल्ली आई और भारत से आग्रह किया कि सैन्य कार्रवाई न की जाए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी राय दी कि प्रत्यक्ष हमला नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने जवाबी हमला न करने का निर्णय लिया। ये फैसला उस वक्त बेहद विवादास्पद रहा। देश की जनता के भीतर उबाल था, पाकिस्तान से जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने संयम का रास्ता चुना। कई लोगों का मानना है कि अगर भारत ने तुरंत सख्त जवाब दिया होता तो भविष्य के हमलों पर लगाम लगाई जा सकती थी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि उस समय युद्ध का रास्ता अपनाना एक और बड़े संकट को जन्म दे सकता था। चिदम्बरम के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर सीधा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार पहले से जानती थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये फैसला लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई हमलों को सही ढंग से नहीं संभाला गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि चिदम्बरम खुद गृह मंत्री बनने को लेकर हिचकिचा रहे थे और जब बदले की कार्रवाई की बात आई तो वो अकेले पड़ गए। हमले के दौरान अजमल कसाब को जिंदा पकड़ना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी थी। कसाब को 27 नवंबर को जुहू चौपाटी से पकड़ा गया। उसके कबूलनामे और जांच के जरिए पाकिस्तान की भूमिका पर ठोस सबूत मिले। जनवरी 2009 में केस की सुनवाई शुरू हुई और फरवरी में 11,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। 2012 में कसाब को फांसी दी गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल फिर से उठता है, क्या भारत को बदला लेना चाहिए था या शांति का रास्ता ही सही था? चिदम्बरम के खुलासे ने इस बहस को और गर्मा दिया है। ये पहली बार है जब किसी वरिष्ठ नेता ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सैन्य कार्रवाई की बात गंभीरता से चली थी। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये देश की अस्मिता पर चोट थी। चिदम्बरम का ताजा बयान इस बात की याद दिलाता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि नीति और कूटनीति से भी लड़ी जाती है। पर जब सवाल देश की सुरक्षा और जनता की भावना का हो, तब सिर्फ संयम नहीं, समय पर जवाब भी जरूरी होता है। चिदम्बरम का ये बयान आने वाले समय में राजनीतिक और कूटनीतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि 2008 में क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर भविष्य में ऐसा फिर हो तो क्या भारत वही संयम फिर दिखाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं